हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आपको रोशन आनंद सर के जो पेड बैच चलाया जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन जो है वह सही है, यह आपको बताना है। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 2 सही है, यानी कि वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाहरी पृष्ठ पर रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहि छत्र में। अहि छत्र में थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है कि अंग्रेज तथा मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियों में किसका मिलान गलत है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सालाबाई की संधि जो 1779 दे रहा है, यह आपका गलत है। सूरत की संधि 1775 सही है। पुरंदर की संधि 1776 सही है। और देवगांव की संधि 1803 सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्टमैन तथा ब्राउन ने मिलकर इसका नामकरण किया था, यह आपका कथन असत्य हो जाएगा। इसमें डीएनए विद्यमान रहता है, सही है। इसमें ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ तथा ऑक्सीकरण होता है, यह भी सही है। और इसे कोशिका का शक्ति केंद्र तथा कोशिका का इंजन भी कहते हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आकार के अनुसार ग्रह का कौन सा क्रम सही है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रहा है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीतरी स्तंभलेख। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 में आपको कह रहा है कि आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा शाह आलम द्वितीय के काल में किया था, सही है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था, यह भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सैयद बंधु की हत्या फारूक शेर ने करवाई थी, यह आपका सही नहीं है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पदार्थ है और औद्योगिक निर्माण विधि है, मिलान करना है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह संपर्क विधि हो जाएगा। इस्पात हो जाएगा वह बेशमर विधि। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह आपका हो जाएगा ले ब्लॉक प्रक्रम। और अमोनिया हावर प्रक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 55 दे रहा है। निर्वाचक मंडल जो है वो आपको अनुच्छेद 54 में होता है, इसीलिए यह आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति का पदावधि अनुच्छेद 56 सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 सही है। और अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 सही है। और अनुच्छेद जो 55 दे रहा है, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
12। 12 में आपको कह रहा है कि बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस यहाँ पे होना चाहिए, इसमें लेंस। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुत अधिक छोटा हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। बताना है कि कौन सा उत्तर जो है ना, हमें सही उत्तर का चयन करना है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 4 सही है, यानी कि विज्ञानेश्वर, उसके बाद हेमाद्री और जिमुतवाहन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही है, यानी कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में खोली गई थी और सर टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु को। 16 में कह रहा है कि किस मंडल में भूलाभ मेधों का निर्माण होता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में दे रहा है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिहर 2। हरिहर द्वितीय जो थे वह विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान जो है जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, हरिहर 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रेजरी बिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो दे रहा है यह आपका नहीं हुआ था। वारेन हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके समय में राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया गया था वारेन हेस्टिंग के समय में, और इसने मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया था, और इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए को वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रहा है कि समान शरीर में ऑक्सीजन की औसत मात्रा कितने प्रतिशत होती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65%। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों सही है। 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था, जो कि सही है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, यह भी आपको सही है। और बजट पर पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार मार्ले मिंटो सुधार में दिया गया था, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रहा है कि किसका मिलान गलत है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटहल जो भ्रूण पुंज दे रहा है, तो आपको कटहल में जो है वह परिदल पुंज एवं बीज को खाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आम मध फल भित्ति, केला अंतः भित्ति और अनानास परिदल पुंज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे रहा है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट, और दोस्तों टॉपिक वाइज भी हम आपको हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। टॉपिक वाइज मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। 24 में दे रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। पाइका विद्रोह 1817 से 25 के बीच हुआ था और यह विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु थे। और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 25 में दे रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो कौन सी स्थिति नहीं बनती। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आपको
26 में है मिलान करना है, किसका मिलान गलत है, ज्वालामुखी है और देश है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिम्बराजो जो मिस्र दे रहा है यह गलत हो जाएगा। विसुवियस भूमध्य सागर सही है, पोपा म्यांमार सही है और कोह सुल्तान ईरान सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह मिलान गलत हो जाएगा। 27 में दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान गडगड़ी विद्रोह का केंद्र था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोल्हापुर। क्वेश्चन नंबर 28 दे रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। 28 का देख लेते हैं। अस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिनति, यह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट देख लेते हैं। 29 में दे रहा है कि किसका मिलान सही है, यह आपको बताना है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन सही है, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री सही है और हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय सही है। परमहंस मंडली के जो आपको थे गोपाल हरि देशमुख थे, जो कि रनाडे दे रहा है, गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रहा है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन इसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर का आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी तरह क्वेश्चन आपको दरोगा एग्जाम में पूछा गया है। 31 में दे रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 3, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, यानी कि यह आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रहा है कि किसका मिलान गलत है, रोग है और कवक के नाम है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंजापन जो दे रहा है यह गलत है। गंजापन जो है यह टीनिया केपेटिस नामक कवक से होता है, गंजापन टीनिया केपेटिस। और दमा जो है एस्परजिलस प्यूमिगेट्स सही है। खाद जो है एक्रेस स्केबीज और एथलीट फूड जो है टीनिया पेटिस सही है। ऑप्शन नंबर डी मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कथन और कारण दे रहा है। जो भी बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट तो और अच्छा है, क्योंकि बीपीएससी में अधिकांशतः इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। 33 नंबर क्वेश्चन जो है दे रहा है कि लिंग ने, कथन है कि लिंग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण है वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। बताना है कि इसमें से कौन आपका सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा कि ए सही है आर गलत है, यानी कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया था। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915 में। क्वेश्चन नंबर 35 में दे रहा है कि परम शून्य ताप होता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 36 में दे रहा है कि रेगिस्तान और संबंधित देश है, इसका मिलान गलत है। बताना है कि किसका मिलान गलत है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाहारी अल्जीरिया जो दे रहा है यह गलत है, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। गोबी मंगोलिया सही है। टकला मकान चीन सही है। दस्त लूट ईरान सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित किया जाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 हेक्टेयर तक। क्वेश्चन नंबर 39 में दे रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है।
39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, यह गलत है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किया था, और महात्मा गांधी को महात्मा जो संबोधित किए थे वह रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.जी. रननाडे थे, सही है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, सही है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में दे रहा है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा पालन नहीं किया जाता। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, यह आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पालन नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 41 में दे रहा है कि किसका मिलान सही है, यह बताना है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 सही है। 101वां संशोधन वस्तु एवं सेवा कर सही है, और आपका 97वां संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दे रहा है कि भगत सिंह किस केस में मौत की सजा सुनाई गई थी। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैंडर्स की हत्या के केस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। 44 में दे रहा है कि पर्वत निर्माण के संदर्भ में भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोवर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 दे रहा है कि ब्रिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों सही है। ब्रिक्स जो है यह आपको इस संगठन का गठन 2009 ईस्वी में हुआ था, और ब्रिक्स जो है विकास बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है, और दक्षिण अफ्रीका इस संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं था। दक्षिण अफ्रीका जो था इस संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करना है 46 देख लेते हैं। 46 में आपको उद्देश्य है और पंचवर्षीय योजना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि श्वेत क्रांति प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, उसके बाद गरीबी उन्मूलन पंचम पंचवर्षीय योजना, उद्योगों का विकास जो था वह आपको था तृतीय पंचवर्षीय योजना, मानव संसाधन विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दे रहा है कि किसका मिलान गलत है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गदर पार्टी 1907, यह गलत है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सही है। स्वराज पार्टी 1923 सही है, और होम रूलिंग 1916 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 में दे रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 34 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 32 को पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको दे रहा है कि कौन सा कथन जो है यह आपका सही है, यह आपको बताना है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, और वित्तीय आपात की घोषणा को 60 दिन के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 50 में संस्थान का नाम है और स्थिति है, कौन बताना है कि किसका मिलान गलत है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ईथर परिसर जो केरल दे रहा है यह गलत हो जाएगा। परमाणु पदार्थ निर्देशालय हैदराबाद सही है। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा सही है, और नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51
कह रहा है कि भारत में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है। माफ कीजिएगा, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि मांग में परिवर्तन, कौन से कारण, आपका ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय शैल नहीं है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोलोमाइट। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सह संयोजक यौगिक है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन को। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको दे रहा है कि हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। देख लेते हैं। वरुण है, बृहस्पति है, मंगल है और बुध है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुध। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में दे रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन असत्य है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी दिवस जो 22 मार्च दे रहा है यह आपको असत्य हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल सही है। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल सही है और वीरता दिवस 9 अप्रैल सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। जब पानी जमता है बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्वेश्चन नंबर 59 में दे रहा है कि पैंडग है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण पश्चिम एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। क्वेश्चन नंबर 60 दे रहा है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन। वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। 61 में दे रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटा जनजाति। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 63 में सुमेलित करना है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कटक जो है वह आपको महानदी। उसके बाद लुधियाना जो है वह आपको सतलज नदी। उसके बाद नासिक जो है वह गोदावरी नदी और उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 64 कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगस्त 1932 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दे रहा है कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 66 में दे रहा है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला 1944 ईस्वी किसने बनाया था, यानी कि 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 67 में दे रहा है कि मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल उदाहरण है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक समान त्वरण वाली गति का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में समाचार पत्र है और भाषा है, बताना है आपको, मिलान करना है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत मित्र जो था वह आपको हिंदी भाषा में था। उसके बाद राष्ट्रमत जो था वह मराठी में। उसके बाद प्रजामित्र गुजराती में और नायक जो था वह बांग्ला में, यानी कि 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में दे रहा है
कि लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा हम प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, अगर आप उसे भी जा करके देखिएगा तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट में सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। तो आप लोग मेंस का जा करके देखिए, बहुत आपको फ़ायदा होगा उससे। 70 में दे रहा है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार में। क्वेश्चन नंबर 71 में दे रहा है कि निम्न में कौन सी विशेषता जो है वह नौकरशाही नौकरी, यहाँ पे नौकरशाही होना चाहिए, कौन सी विशेषता नौकरशी की नहीं है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वैच्छिक सदस्यता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 72 में दे रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के परिणाम स्वरूप निम्न में कौन से देश की फौजी की हार हुई। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांसीसी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 दे रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचला भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लूनी। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है 75 में। एल्युमिनियम संयंत्र है और राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्लुपुरम जोन है वह केरल में है, उसके बाद अंगुल जोन है वह आपको उड़ीसा में, और बेलगाम जोन है कर्नाटक में, और कोरबा है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। इबोला पूछता है कि इबोला क्या है, तो इबोला एक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2014 से 15। क्वेश्चन नंबर 78 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिम्बिसार को। 79 में दे रहा है कि किस नदी की घाटी गहरी खड़क भूमि के लिए आपको विख्यात है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंबल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि बहु औषधि चिकित्सा यानी कि MDT इसके संक्रमण के लिए है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोढ़। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 82 में दे रहा है कि क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सी अधिकतम विद्युत धनी है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेरिलियम Ba। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1975 में। दे रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोकसभा के सदस्यगण। क्वेश्चन नंबर 85 में दे रहा है कि निम्न में कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्लिसरॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 86 दे रहा है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेगास्थनीज। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 87 में संस्थाएं हैं और उसकी स्थान है, ये आपको मिलान करना है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसरो जो है यह आपको बेंगलुरु में है, और IUCA जो है वह आपको पुणे में है, उसके बाद
IUAC जोन है वो आपको नई दिल्ली में है और VSSC जोन है वो आपको तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन B2 जोन है कार्ड यकृत तेल जोन दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। विटामिन B6 धान की चोकर सही है, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल सही है और विटामिन K सल्फा अल्फा सही है। ऑप्शन नंबर बी जोन है युग्म सही नहीं है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीज का रंग। क्वेश्चन नंबर 90 में दे रहा है कि बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिनॉल तथा फॉर्मील्डिहाइड से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 में दे रहा है कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 92 में दे रहा है कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5वीं पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 93 में दे रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीक्षी। क्वेश्चन नंबर 94 में दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विक्रो में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO2। क्वेश्चन नंबर 95 में दे रहा है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि KC राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96 में दे रहा है कि 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओलनप देगूज के द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बदगा। क्वेश्चन नंबर 98 में दे रहा है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप समावित्र क्षेत्र स्थित है। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप समावित्र क्षेत्र स्थित है, यानी कि 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन ने। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉल्फिन। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे आपको बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए था, जो कि यह तीसरा प्रैक्टिस सेट था। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।